महल के खंडहर बने कई साल बीत चुके थे। काली सल्तनत का नाम अब सिर्फ डर के किस्सों में रह गया था। लोग कहते थे वहां अब कुछ नहीं है, सिर्फ टूटी दीवारें। लेकिन सच ये था कि वहां कुछ अब भी जिंदा था। एक रात 4 यात्री रास्ता भटकते हुए उसी खंडहर तक पहुंच गए। चांद आधा ढका था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही उन्होंने महल के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ये जगह सही नहीं लगती। इतना कहते ही दिए अपने आप जल उठे। खंडहर अब खंडहर नहीं लग रहा था। दीवारें खड़ी थीं, गलियारे चमक रहे थे और सिंहासन पर वही बूढ़ा राजा बैठा था। उसकी आंखें खोखली थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आवाज में अब भी हुक्म था, मेरी सल्तनत में स्वागत है। यात्री डर से कांपने लगे। उन्होंने देखा महल की दीवारों से आत्माएं झांक रही थीं, वही लोग जिनकी कभी बलि दी गई थी। राजा हंसा, लेकिन ये हंसी घमंड की नहीं, बेबस कैदी की थी। तुम सोचते हो मैं राजा हूं? नहीं, मैं तो यहां का सबसे बड़ा कैदी हूं। उसने बताया, 1000 आत्माओं ने उसे अमर नहीं बनाया, बल्कि उसे इस सिंहासन से बांध दिया। वो ना मर सकता था, ना इस महल से बाहर जा सकता था। हर अमावस की रात वो प्रजा की चीखें सुनता, जो अब उसकी रखवाली नहीं, उसकी सजा बन चुकी थीं। अचानक जमीन कांपी, आत्माएं आगे बढ़ीं। एक आवाज गूंजी, अब नए लोग आए हैं। राजा घबरा गया। नहीं, इन्हें छोड़ दो। पहली बार राजा विक्रम सिंह डर रहा था। उसने यात्रियों से कहा, भाग जाओ। अगर सूरज उगने से पहले बाहर नहीं निकले तो तुम भी इस सल्तनत का हिस्सा बन जाओगे। आत्माओं ने रास्ता बनाया। यात्री जान बचाकर भागे। सुबह जब लोग पहुंचे, महल फिर खंडहर था, लेकिन जमीन पर एक नई चीज थी, 4 परछाइयां, जो सूरज की रोशनी में भी नहीं मिट रही थीं। कहते हैं अब राजा अकेला नहीं है, उसकी सल्तनत फिर बसने लगी है। पर इस बार राजा नहीं, आत्माएं हुकूमत कर रही हैं।